पीते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मा पीते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रणनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। मुँह का पूरा उच्चारण हो, राम हल न हो। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोपाल राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा
गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। सम्माननीय और स्नेहास्पद श्री रामस्नेही संप्रदायाचार्य महाभाग संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, श्री कृष्णार्जुन संवाद मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का दिन संपन्न हुआ। उसी को गीता जयंती के नाम से उद्भासित करते हैं। पूरे महाभारत का अध्ययन कर जाइए। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्धारंभ के पूर्व श्री कृष्णार्जुन संवाद संपन्न हुआ। इस तथ्य को समझ पाना कठिन है। कारण क्या है? मंत्र और काल ऋषियों को अत्यंत गोप्य मान्य थे, गोपनीय। प्रसिद्धि है गीता जयंती की तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी मान्य है, तो मानना चाहिए कि महाभारत युद्ध इसी दिन प्रारंभ हुआ। लेकिन महाभारत का अध्ययन अनुशीलन करके इस तिथि को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। हमने संकेत किया कि हमारे ऋषियों को काल और मंत्र बड़े गोप्य मान्य थे, गोपनीय। आजकल का इतिहास इसके विपरीत है। काल का उल्लेख खुलकर किया जाता है और मंत्र को माइक से भी बोला जाता है, लेकिन ऋषियों की यह शैली नहीं है। मैं एक संकेत करता हूँ। बला अतिबला विद्या का महात्म्य वाल्मीकि रामायण में है, रामचरितमानस में है। विद्या निधि को विश्वामित्र ने विद्या दी, लेकिन न वाल्मीकि रामायण में, न रामचरितमानस में, न अन्य किसी रामायण में बला अतिबला विद्या का वर्णन, महात्म्य का वर्णन अवश्य है। इससे भी सिद्ध होता है कि हमारे ऋषियों को, मुनियों को मंत्र बहुत ही गोपनीय मान्य था। सावित्री उपनिषद में बला अतिबला विद्या का वर्णन हमको प्राप्त हुआ, लेकिन न वाल्मीकि रामायण में है, न रामचरितमानस या न किसी अन्य रामायण में। परंपरा के अनुसार गीता जयंती की तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी है। हमने गीता जयंती और भीष्मोत्क्रांति नामक ग्रंथ लिखा कई वर्ष पूर्व। वृंदावन में जब मैं रहता था तो रात के 2:30 बजे तक जगकर बहुत प्रयास करके फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि महाभारत युद्ध मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन ही प्रारंभ हुआ था। अतः कृष्णार्जुन संवाद रूप गीता जयंती की तिथि यही मान्य है। मैं एक संकेत करता हूँ। अभी हमने विद्वान विचारक मनीषी जो हमारे बहुत पुराने परिचित हैं, स्वयं वो कह रहे थे, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। सुना, यह जो हमारा आपका शरीर है क्षेत्र है। अब प्रश्न उठता है कि क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है?
क्षेत्र तो यह शरीर है, इदम शरीरम कहा गया। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, भगवद गीता 13वां अध्याय 1 श्लोक। क्षेत्र का क्षेत्रफल भी बताया गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, अष्टधा प्रकृति क्षेत्र का क्षेत्रफल है। जो यह शरीर दिखाई पड़ता है, दृष्टिगोचर होता है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। एक दिन यह शव के रूप में उल्लसित परिणत होता है। इस स्थूल शरीर के बाह्य हिस्से में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को अभिव्यक्त करने के संस्थान हैं। अभ्यंतर भाग में अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक को, प्राण पंचक को अभिव्यक्त करने के संस्थान हैं। जैसा कि मैंने कल कहा, मनुष्य शरीर की यह विशेषता है कि समग्र सूक्ष्म शरीर को अभिव्यक्त करने के संस्थान से युक्त यह हमें सुलभ है। कल यह भी कहा गया कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर कहते हैं। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय या ज्ञातृत्व को लेकर अंतःकरण पंचक, प्राण पंचक, इनका समुदाय ही सूक्ष्म शरीर है। प्राण के 5, 10 और 14 प्रभेद हो जाते हैं सुबालोपनिषद के अनुसार। पंच कर्मेंद्रियाँ हैं, पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं, अंतःकरण चतुष्टय को लें तो 14 प्रभेदों की सिद्धि होती है। एक एक प्रभेद के साथ एक एक प्राण प्रभेद भी सन्निहित है। इस प्रकार 14 प्राण के प्रभेद होते हैं। हमने संकेत किया। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, यह शरीर क्षेत्र है। क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर विचार करें तो क्या है? आगे कहा गया महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, इसी को सांख्य प्रस्थान में अष्टधा प्रकृति कहते हैं। उसमें भी जो मूल प्रकृति है, जिसको प्रधान भी कहते हैं, अव्यक्त भी कहते हैं, वेदांत प्रस्थान में ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, उसको माया भी कहते हैं। उसी को अंत में मूल क्षेत्र माना गया गीता के 13वें अध्याय में। इदम शरीरम से प्रारंभ हुआ, लेकिन मूल क्षेत्र के रूप में प्रकृति को भगवान ने स्वीकार किया। प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि भावपि विकारांश गुणां चैव विद्धि प्रकृति संभवान। यहाँ तक हमको पहुँचना है। जिसको हम क्षेत्र कहते हैं, उसका क्षेत्रफल अष्टधा प्रकृति है। अष्टधा प्रकृति में जो मूल प्रकृति है वही अंत में क्षेत्र है। अगर हम मूल प्रकृति, जिसको प्रधान या माया भी कहते हैं, अव्यक्त भी कहते हैं, इसी को क्षेत्र मान लें तो पुरुष क्षेत्रज्ञ सिद्ध होगा। इसीलिए आगे प्रकृतिम पुरुषं चैव, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन परिणत हो गया प्रकृति पुरुष के वर्णन में। समष्टि से तादात्म्यपत्ति हो गई, यानी समस्त क्षेत्रों का जो उपादान है, मौलिक स्वरूप है, मूल प्रकृति, त्रिगुणमयी मूल प्रकृति, उसी को भगवान ने अंत में क्षेत्र सिद्ध किया। और जो क्षेत्रज्ञ है उसको पुरुष सिद्ध किया। इसका मतलब मूल, देखो ये अच्छा नहीं, इधर उधर जाना, ऐसे ऐसे भी कोई करे तो धारा टूट जाती है, पुण्य के स्थान पर कुछ और मिलता है। सबको धर्म, इधर कोई आए जाए नहीं, नारायण मर्यादा होती है प्रवचन। हम लोग चौपाटी पे प्रवचन नहीं करते हैं, बहुत शांति का प्रवचन है। तो हमने क्या कहा, अंत में प्रकृति को ही जो क्षेत्र समझता है, और क्षेत्रज्ञ का मौलिक स्वरूप पुरुष ही समझता है, वो तो समष्टि से एकीभूत हो गया या नहीं। इसीलिए उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः, भगवद गीता के 13वें अध्याय में उद्भाषित है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः, देहेस्मिन् पुरुषः परः, जो पर पुरुष है, परम पुरुष परमात्मा तत्व है, वही प्रत्यगात्मा पुरुष या क्षेत्रज्ञ होकर शरीर में उल्लसित है। हमने संकेत किया।
कोरोना काल है आजकल, चेतावनी पहले से प्राप्त है हमारे ग्रंथों में। गीता जयंती है तो हम गीता के आधार पर ही चेतावनी पर थोड़ा प्रकाश डालना उचित समझते हैं। गीता का 13वां अध्याय, विविक्त देश सेवित्वम अर्तिजम संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, 6ठा अध्याय युक्ताहार विहारस्य। भगवान ने पहले से सावधान किया, विविक्त देश सेवित्वम अर्तिजम संसदि, शांत एकांत स्थल में रहने का स्वभाव हो। शराबी कबाबी इत्यादि जो बहिर्मुख व्यक्ति हैं उनसे दूरी बनाकर रखें। अर्तिर जन संसदी, जन का अर्थ यही है, हीनता को प्राप्त व्यक्ति हैं शराबी कबाबी, उनसे दूरी बनाकर रहिए। शांत एकांत पवित्र क्षेत्र में रहने का प्रयास कीजिए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, अध्यात्म तत्व का अनुशीलन कीजिए और तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, भवबंध की आत्यंतिकी निवृत्ति के लिए तत्वबोध अपेक्षित है। तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 11वें श्लोक में प्राप्त है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते यत् अद्वयं ज्ञानम तत्तत्त्वं। त्रिपुटी, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, त्रिपुटी है 3 वस्तुओं की सामग्री, बीच में ज्ञान है। वह ज्ञान जब ज्ञाता का अतिक्रमण करके मूल में बैठ जाए, त्रिपुटी के शिरोभाग से अतीत हो जाए, तब उसी का नाम ब्रह्म होता है। मध्यवर्ती जो ज्ञान है उस ज्ञान के रूप में ज्ञाता से अतीत जो अखंड विज्ञान है उसी की अभिव्यक्ति हुई है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते यत् अद्वयं ज्ञानम तत्तत्त्वम्। त्रिपुटी के मध्य में जो ज्ञान है आश्रय के रूप में उसको ज्ञाता अपेक्षित है, विषय के रूप में ज्ञेय अपेक्षित। आश्रय विषय निरपेक्ष जो ज्ञान है वही तत्व है। लेकिन सावधान, केवल उसी का वर्णन करें तो नैरात्यवाद का भ्रम प्राप्त होता है, बौद्धों का शून्यवाद प्राप्त हो जाता है। वह है भी या नहीं। त्रिपुटी से अतिक्रांत जो ज्ञान है जिसके लिए भागवत में कहा गया वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्, उसके अस्तित्व पर, उसकी उपयोगिता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। अतः उसी ज्ञान की त्रिपुटी के रूप में अभिव्यक्ति होती है और त्रिपुटी के मध्य में वो ज्ञान अपनी अर्थक क्रियाकारिता को, उपयोगिता को सिद्ध करता है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ज्ञेय से प्रत्यक ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान से प्रत्यक ज्ञाता है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों के रूप में जो अभिव्यक्त है वही अखंड विज्ञान है। वचन तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय का है, व्याख्या मिलेगी 12वें स्कंध में। तेजो द्रव्य, एक तेजो मात्र द्रव्य है, तेज एक द्रव्य है, उसकी अभिव्यक्ति त्रिपुटी के रूप में होती है। 12वें स्कंद भागवत में उदाहरण दिया गया। अधिभूत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिदैव सूर्य होकर तेज उद्भासित होता है। त्रिपुटी से अतिक्रांत जो तेज है वह अधिभूत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिदैव सूर्य होकर उद्भासित होता है। त्रिपुटी के माध्यम से हम तेज के अस्तित्व को मानते हैं, उसकी अर्थक क्रियाकारिता या उपयोगिता को स्वीकार कर लेते हैं। केवल निर्विशेष तत्व को अगर ख्यापित किया जाए तो नैरात्यवाद की प्रसक्ति तो नहीं होती, लेकिन आशंका हो जाती है और बौद्ध प्रस्थान में उसको शून्य ही कह दिया जाता है। एक बड़ी विचित्र बात है। शून्य का अर्थ है जिसके विज्ञान से अन्यों की शून्य रूपता सुनिश्चित है, अन्यों का बाद सुनिश्चित है, जो स्वयं शून्य नहीं है। यही स्थिति गणित में भी है। शून्य को प्राय आधुनिक गणितज्ञ अभाव कोटि प्रविष्ट मान लेते हैं या अभाव मान लेते हैं। 10 लिखने पर इकाई स्थानांपन्न शून्य है, दाहिने स्थानांपन्न 1 है,
जिस शून्य के कारण एक 9 अधिक हो जाता है वह भाववाचक कहाँ है? लेकिन दहाई स्थानों पर शून्य, इकाई स्थानों पर 1 लिखें तो लोगों को होता है कि शून्य अभाव है। ऐसा नहीं, मैं एक संकेत करता हूँ। जो निर्विशेष होता है अपने कार्य के समाश्रित होकर ही अपने अस्तित्व और अपनी उपयोगिता को सिद्ध करता है। जो निर्विशेष होता है वो अपने कार्य के समाश्रित होकर ही अपनी अर्थक क्रियाकारिता माने उपयोगिता और अपनी सत्ता को सिद्ध करता है। उदाहरण के लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब जो शून्य है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के समाश्रित होकर इकाई स्थानापन्न होकर अपने अस्तित्व और अपनी उपयोगिता को सिद्ध करता है। कहीं दाहिनी स्थान पर शून्य को रख दें तो 0, 1, 0, 2, 0, 3 मालूम पड़ेगा अभाव है। यही निर्विशेषता की पहचान है। एक विचित्र बात है, गणित की दृष्टि से मैं संकेत कर दूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबसे पहले शून्य का दर्शन 1 के माध्यम से हमको होता है, तब 10 की संज्ञा होती है। लेकिन 10 जो है मौलिक अंक नहीं है, 10 मौलिक संख्या नहीं है, 9 तक ही मौलिक संख्या है। जब मूल में शून्य का कोई सन्निवेश ही नहीं है तो सहसा 10 कैसे बनेगा? इसीलिए फिर आरोहक क्रम न लेकर अवरोहक क्रम से विचार करने पर शून्य की भाव रूपता और प्रथमांकता सिद्ध होती है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एक न्यून करते गए, फिर 1 ऋण 1 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब 0 प्रथम अंक है। गणना की दृष्टि से 1, स्थान की दृष्टि से 0 प्रथम अंक है। जो निर्विशेष होता है वह सविशेष के समाश्रित होकर ही अपने अस्तित्व को, अपनी अर्थक क्रियाकारिता या उपयोगिता को सिद्ध करता है। ये तो गणित की दृष्टि हुई। वेदांत में पंचदशी के अनुसार बोल रहा हूँ। सन घटा, सन पटा, सन त्यापा, अस्तिभू, सन वायु, जो सत सब का मूल है। सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। महाप्रलय के पश्चात सृष्टि रचना के पूर्व सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन सत्य ही शेष था। लेकिन वह सत्य जो सबका मूल है अपने कार्य या धर्म के समाश्रित होकर अपनी सत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करता है। संघटः, संपटः, संत्यापः, अस्तिभूः, संवायु, यही विशेषता है। भगवान श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम विष्णु जी ब्रह्मा जी के उद्गम स्थान है। लेकिन महाभारत में ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा, सुनो, मैंने तुम्हें सृष्टि की, हाँ ठीक है, VIP का होना ही चाहिए। हमने संकेत किया, ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने क्या कहा? भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने तुम्हें दायित्व दिया है सृष्टि की संरचना का। जब जब मेरी आवश्यकता हो निसंकोच, जैसे कोई पिता अपने पुत्र को बड़े लाड़ प्यार भाव से आदेश देता है, मुझे आदेश देना। ये महापुरुषों का लक्षण हुआ या नहीं? ब्रह्मा जी क्या ऐसी अज्ञता का परिचय देंगे कि भगवान विष्णु को बेटा कहेंगे, पुत्र कहेंगे? लेकिन भगवान ने क्या कहा? महाभारत, सृष्टि की रचना का दायित्व मैंने तुमको दिया है। जहाँ मेरी उपयोगिता तुम्हें समझ में आवे वहाँ, जैसे एक समर्थ पिता अपने पुत्र को आदेश देता है, मुझे आदेश देना, तुम्हारे आदेश का मैं परिपालन करूँगा। ये महापुरुषों की विशेषता होती है। क्या अपने अनुगामी के भी अनुगामी बन जाते हैं। दासानुदास शब्द श्री वैष्णवों के यहाँ प्रसिद्ध है या नहीं? हमने संकेत किया, जो सबका साक्षी, सबका अधिष्ठान, सबका मूल है सत्य, जिसके संबंध में छांदोग्य उपनिषद में कहा गया, सदैव सौम्यदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम। वह सत्य अपने कार्यों के समाश्रित होकर अपनी सत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करता है।
जैसा कि मैंने कहा सन घट सन पट सन त्याप अस्ति भू सन वायु। तो जो परम तत्व है निर्विशेषता की अवधि है, जो निर्विशेषता की अवधि है परम तत्व होने पर भी अपनी सत्ता और उपयोगिता को ख्यापित करने के लिए अपने कार्यों के समाश्रित होकर उल्लसित होता है, विलसित होता है। भगवान सबसे अतीत हैं, मूल हैं, लेकिन त्रिपुटी के रूप में उनकी अभिव्यक्ति होती है। त्रिपुटी के माध्यम से उनकी सत्ता का कोई अपनोदन नहीं कर सकता। जो त्रिपुटी से पारंगत तत्व है, अतीत तत्व है, वही त्रिपुटी के माध्यम से अपनी उपयोगिता सिद्ध करता है। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद का उदाहरण बहुत बढ़िया है। तेजो मात्र जो द्रव्य है वह त्रिपुटी से अतिक्रांत है, लेकिन अधिभूत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिदैव सूर्य होकर उल्लसित होता है। सजाति में ग्राह्य ग्राहक भाव होता है, वही जाति में नहीं। सजाति सजाति को ग्रहण करता है। अगर पूछ दिया जाए अन्य दार्शनिकों से क्यों जी नेत्रों के द्वारा ही रूप का दर्शन क्यों होता, इसका उत्तर अन्य दार्शनिक नहीं दे सकते, वेदांती दे सकते हैं। दोनों तेजस हैं। तेजोनिष्ठ गुण विशेष का नाम रूप है। अपंचीकृत तेज के 1/4 सात्विक अंश से अतीन्द्रिय नेत्रेंद्रिय की उत्पत्ति हुई। यह बात जो मैं कह रहा हूँ केवल एक ही जगह है पूरे वैदिक वाङ्मय में। पैंगलोपनिषद के अध्ययन से ही इस तथ्य का ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं होगा। अपंचीकृत तेज के 1/4 सात्विक अंश से अतीन्द्रिय नेत्रेंद्रिय की उत्पत्ति हुई। यह बात केवल वैदिक वाङ्मय में पैंगलोपनिषद के अनुशीलन से सिद्ध है। उस अपंचीकृत तेज के 1/4 सात्विक अंश से निष्पन्न जो नेत्र इंद्रिय है उसके द्वारा तेजोनिष्ठ गुण विशेष रूप का ग्रहण होता है। ग्राह्य ग्राहक भाव साजाति में होता है। गीता कहती है गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इसकी व्याख्या कैसे मिलेगी? गुणा गुणेषु वर्तन्ते जब कहा गया, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते जब कहा गया, इसकी व्याख्या के लिए फिर आपको पैंगलोपनिषद का आश्रय ही लेना पड़ेगा। इसलिए सर्वोपनिषदो गावो गो दोग्धा गोपाल नंदना, गीता सुगीता कर्तव्या की मन्य शास्त्र विस्तरा ही है। लेकिन गीता का संदेश हमको पंथाई नहीं बनाता। ध्यान दीजिए, ऋषिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधै पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर्विनिश्चित ही है। गीता का 13वां अध्याय। भगवान ने क्या संकेत किया? ऋषिर्बहुधा गीतम, मैंने जिस ज्ञान विज्ञान का उपदेश दिया है ऋषियों ने विविध प्रकार से पहले ही उसका यशोगान किया है। ऋषिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधै पृथक, छंदों ने भी ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव। यहाँ भूल करते हैं, कई टीकाकारों से भी भूल हो गई। भूल तो स्वाभाविक है। यहाँ ब्रह्मसूत्र का अर्थ वेदांत दर्शन नहीं। कई टीकाकार यहाँ पछाड़ खा गए। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव का अर्थ ब्रह्मसूत्र ही किया। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने लिखा ब्रह्म को ख्यापित करने वाला सूत्रात्मक वचन सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि। क्यों? गीता और उपनिषदों के गंभीर तात्पर्य को अभिव्यक्त करने के लिए वेदांत दर्शन या ब्रह्मसूत्रों की रचना हुई। गीता पूर्व सिद्ध है, ब्रह्मसूत्र पश्चात सिद्ध है। इसलिए गीता के आधार पर भी ब्रह्मसूत्रों की रचना हुई। अतः यहाँ पर ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव का अर्थ ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन नहीं लेना चाहिए। गीता तो ब्रह्मसूत्र का उपजीव्य है, उपनिषदों के समान। इसलिए भगवान शंकराचार्य महाभाग ने लिखा ब्रह्म को सूत्रात्मक शैली में अभिव्यक्त करने के जो वचन हैं, यहाँ पर ब्रह्मसूत्र का अर्थ वही है जैसे कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हमने संकेत किया गीता बहुत गंभीर ग्रंथ है, लेकिन विचार करने की आवश्यकता है। गीता के बाद अर्जुन को करिष्ये वचनम तब भयंकर युद्ध में नियुक्त होना पड़ा। निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन, एक विचित्र बात है। संकेत व्यावहारिक धरातल पर
व्यक्ति समर्थ भी हो और कदाचित किसी कार्य में निमित्त न हो तो उसे सफलता नहीं मिलती। महाभारत का व्यावहारिक धरातल पर यह सिद्धांत है, समर्थ आप भले ही हैं, लेकिन किसी कार्य की सिद्धि में अगर आप परमात्मा की ओर से निमित्त नहीं बनाए गए, उस कार्य की सिद्धि के लिए आप प्रयास करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। सामर्थ्य के साथ साथ निमित्त होना भी आवश्यक है। किस कार्य में कौन निमित्त बनाया गया है? लगभग 2-3 महीने से मैं एक वाक्य बोलता हूँ, धीरे से बोलूँगा। कोई व्यक्ति हम आप अपने जन्म के प्रयोजन पर पानी फेरना चाहें, हम सब समर्थ नहीं होंगे, अन्य तो क्या समर्थ होंगे। जिस व्यक्ति के जन्म का जो प्रयोजन है वह स्वयं भी प्रयास करे तो अपने जन्म के प्रयोजन पर पानी नहीं फेर सकता, दूसरा तो पानी क्या फेर सकेंगे। ध्यान ले, जिस व्यक्ति के जन्म का जो प्रयोजन है वह स्वयं भी अपने जन्म के प्रयोजन पर पानी फेरना चाहे, सफल नहीं होगा, दूसरा तो क्या सफल होगा। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, संभावित युद्ध में तुम निमित्त हो, कदराओगे तो भी निमित्त होना ही पड़ेगा। जब निमित्त होना ही है तो दृष्टिकोण प्राप्त करो कि संभावित युद्ध में कौन से दृष्टि का अवलंबन लेकर मैं अपने आप को निमित्त बनाऊं। राज्य सुख भी निमित्त हो सकता है, हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम। अगर मारे जाओगे तो भूराज्य ही नहीं, भूराज्य नहीं मिलेगा तो स्वर्ग प्राप्त होगा। इसका मतलब राज्य सुख को लक्ष्य बनाकर, अक्षय कीर्ति को लक्ष्य बनाकर, परलोक को लक्ष्य बनाकर युद्ध करना चाहते करो, मुकर नहीं सकते। अलीगढ़ क्षेत्र की भाषा में बोलें तो बच्चों तो मुकर नहीं सकते। श्री विष्णु आश्रम जी महाराज सब बच्चों शब्द का प्रयोग अलीगढ़ क्षेत्र की भाषा है। मैं वृंदावन में ज़्यादा रहा हूँ। हमने कहा अर्जुन तुमको तो निमित्त होना ही है, अब दृष्टिकोण प्राप्त करो, किस दृष्टि का आश्रय लेकर के तुम संभावित युद्ध में निमित्त बनोगे। निमित्त होने से कदराओगे। प्रकृति स्वाम्योक्षति, क्षत्रियोति स्वभाव और दैव के द्वारा तुम जो इस युद्ध में निमित्त हो बनना ही पड़ेगा। अब दृष्टिकोण तुम प्राप्त करो। भूराज्य को लक्ष्य बना करके, कीर्ति को लक्ष्य बना के, परलोक को लक्ष्य बना करके, अगर लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष से भी तुम विरत हो। मैंने यहाँ 3-4 बार गीता जयंती पर कहा होगा, पहले व्यास जी जब थे, गीता के पहले अध्याय को यूँ मत लीजिए छुई मुई की तरफ। कुछ वक्ता एक बार बोल रहे थे गीता में तो अर्जुन ऐसे वैसे बोलता गया, पहले अभी नहीं कभी बोले। यहाँ पहले अध्याय तो विषाद योग, अर्जुन के विषाद के गांधीर्य को समझना चाहिए। यहाँ हम तो आते हैं 76 से, यहाँ पर 76 से हम आते। कई ट्रस्टी दिवंगत हो गए होंगे, कई बदल गए होंगे, 76 से हम यहाँ आते। कुछ गुरुदेव ने हमको यहाँ भेजा था, व्यास जी को कहा कि तुम्हारे गुरु भाई हैं, गीता जयंती में ले जाया करो। धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाभाग के द्वारा मैं इस संस्थान से जोड़ा हूँ, कब्जा करने नहीं आया। मुझे तो स्वर्ग का राज्य भी मिले तो कब्जा करना नहीं चाहूँगा। मैंने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? मैंने ये संकेत किया कि प्राप्त युद्ध में निमित्त तो बनना ही है, दृष्टिकोण अपनाओ। भू राज्य को लक्ष्य बनाकर, स्वर्ग के वैभव को लक्ष्य बनाकर युद्ध करते हो, अक्षय कीर्ति को लक्ष्य बनाकर युद्ध करना पसंद करते हो। अगर इन सब से विरक्त हो, अर्जुन क्या विषाद योग है ना, एक मैं संकेत कर दूँ, कभी कभी जो है अच्छा काम भी भ्रमोत्पादक हो जाता है। उदाहरण के लिए गीता प्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। विश्व में सबसे उच्च कोटि का प्रकाशन संस्थान और उत्तम से उत्तम ग्रंथ के लिए न्योछावर कम से कम, जो गीता प्रेस की विशेषता है। इतने ही ग्रंथ का प्रकाशन और न्योछावर सहयोग राशि कम से कम। लेकिन बीच बीच में जो वहाँ के संपादक इत्यादि ने चमत्कार दिखा दिया, वो ब्रह्मोत्पादक।
कहीं लिख दिया गीता के प्रारंभ अध्याय के प्रारंभ में परमात्मा ने नमः। लोगों को भ्रम होता है कि मूल वो है, महाभारत में है ही नहीं। उन्होंने आस्तिकता का परिचय दिया, अब भ्रम उत्पन्न होता है कि मूल गीता ही है, वो महाभारत का एक अंश है ना, महाभारत का एक अंश है गीता, तो हाँ वो तो महाभारत का अंश ही बन रहा है। हमने कहा कि श्री परमात्मा ने नमः, प्रत्येक अध्याय गीता के अंत में पुष्पिका है। आजकल शीर्षक या हेडिंग पहले लिखते हैं। पहली प्रथा थी कि वस्तु का विषय का चित्रण करने के बाद उसका परिचय देते थे, जिसको पुष्पिका कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ये सब। तो महाभारत का उज्ज्वल अंश है न गीता। विष्णु पुराण है, सनत सुजाति है, भगवद गीता है, विष्णु सहस्रनाम, सनत सुजाति, भगवद गीता, ये सब महाभारत के उज्ज्वल अंश हैं। तीनों पर भगवान शंकराचार्य का भाष्य है। हमने कहा कि अध्याय का नामकरण मूल गीता में नहीं है। श्री जयदयाल गोविंदका जी ने क्या किया, अध्याय का अनुशीलन करके अपनी भावना के अनुसार विषय को देखते हुए नामकरण कर दिया। गीता के दूसरे अध्याय का नामकरण कर दिया सांख्य योगो नाम, सांख्य योग। तीसरे अध्याय का नाम कर दिया कर्म योग, कहीं ज्ञान कर्म संन्यास। ये सब जो नाम हैं ये मूल महाभारत में नहीं है। ये गीता प्रेस के संपादकों की चमत्कृति है। अध्याय के अध्ययन करके वस्तु स्थिति के आधार पर एक नामकरण कर दिया। अब लोगों को होता है कि मूल महाभारत के अनुसार ही प्रत्येक अध्याय का नामकरण किया गया है, जबकि वास्तविकता यह नहीं। तो हमारा आपका दायित्व होता है, कुछ जोड़े हैं घटावे तो उल्लेख कर देना चाहिए ताकि लोगों को भ्रम न हो। अब गीता प्रेस की गीता ही सबके पास सुलभ है, तो परमात्मा ने नमः या अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय है। तो हमने एक संकेत किया, गीता का अर्थ क्या हुआ। भगवान ने जो गीत गाया, गीता शब्द स्त्रीलिंग क्यों है, उपनिषद, उपनिषद कल्प है, उपनिषद स्त्रीलिंग है, इसलिए गीत का नाम ही गीता हो गया। मूल में श्री कृष्ण गीत है यह, महाभारत में इसका नाम है श्री कृष्ण गीत। कृष्ण भगवान के द्वारा गाया हुआ जो गीत संदेश। तो हमने कहा कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते, यहाँ से प्रारंभ किया। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च अष्टधा प्रकृति। गीता के 7वें अध्याय में जो भूमि रापो नलो वायु अष्टधा प्रकृति का वर्णन है, वहाँ तो लक्षणा इत्यादि के द्वारा सांख्य शास्त्र का आलंबन लेकर भाष्य करना पड़ा। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ लक्षणा इत्यादि नहीं, जो के त्यों अष्टधा प्रकृति का ज्ञान हो जाता है। 13वें अध्याय में महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, यही अष्टधा प्रकृति है। आगे 16 विकृति का वर्णन, इंद्रियाण दशैकम च पंचचंद्रिय गोचराः, ये 16 प्रकृति का विकृति, प्रकृति विकृति, ये 8 प्रकृति हैं। लेकिन मूल क्षेत्र क्या है, प्रकृति, जिसको अव्यक्त कहते हैं, प्रधान कहते हैं, माया कहते हैं। सांख्यों के यहाँ जो प्रकृति है, वेदांतियों के यहाँ ब्रह्म की शक्ति होने के कारण उसी का नाम माया है। निरालंबोपनिषद ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति। एक संकेत और कर दूं, श्री वैष्णवाचार्य सब बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे कि और सुने छी कि नहीं, बुझे तो छी। हाँ सुनिए, हाँ बढ़िया। लोगों को होता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, शंकराचार्य ने लिख दिया, भ्रम है। निरालंबोपनिषद का यह वचन है, अष्टोत्तर शत उपनिषद में शंकराचार्य का यह वचन नहीं है, शंकराचार्य ने समुद्धृत किया। तो जो लोग आक्षेप करते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः, शंकराचार्य ने पंथ का निर्माण किया, गलत, भ्रम है। निरालंबोपनिषद जो कि अष्टोत्तर शत उपनिषद के अंतर्गत है, वहाँ का यह वचन है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। शुक्र राष्ट्रोपनिषद का वचन है जीवो ब्रह्मा। शंकराचार्य ने कोई ऐसा वचन ही नहीं उद्धृत किया है या लिखा है जो वेदादि शास्त्रों में पहले से समन्वित ना हो। अर्थात शंकराचार्य ने अपनी मेधा शक्ति के बल पर, अकाट्य युक्तियों के बल पर
श्रुतियों को दुर्भेद्य बना दिया या सुभेद्य बना दिया, सुभेद्य भी। औरों के लिए जो दुर्भेद्य उपनिषद वचन थे उनको खोल दिया, लेकिन शंकराचार्य का यह वचन नहीं है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह निरालंबोपनिषद का वचन है। जीवो ब्रह्म या शुक्रास्योपनिषद का वचन है। केवल कोई टीका टिप्पणी मत पढ़िए, प्रथमा पास भी कोई व्यक्ति हो, एक बार अष्टोत्तर शत मूल उपनिषद का अध्ययन कर ले, फिर वो उसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा जिसको शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों के माध्यम से उद्भाषित किया। यह समझने की बात। और एक मैं संकेत कर दूं, नित्या सरस्वती स्वार्थ समन्विता हो, जिन शंकराचार्य को पा करके नित्या सरस्वती का अर्थ होता वेद वाणी, चाहे कर्म कांड परक हो, चाहे उपासना कांड परक हो, चाहे ज्ञान कांड परक हो, अपने स्वार्थ में समन्वित हो गई। कर्मकांड की बात एक विचित्र बात है। सन्यासी होने पर भी अपने माता के शव शरीर का दाह किया, इससे अधिक कर्मकांड में आस्था क्या होगी जी? ध्यान दीजिए। सन्यासी होने पर भी अपनी माता के शव शरीर का दाह अपने चिन्मय कर कमलों से आदि शंकराचार्य ने किया, इससे ज़्यादा कर्मकांड में आस्था क्या होगी? आज बद्रीनाथ का दर्शन हो रहा है, नारद कुंड में विसर्जित कर दिए गए थे मूर्ति भंजकों के शासन काल में। अपने चिन्मय कर कमलों से नारद कुंड में 3 बार गोत लगाकर भगवान शंकराचार्य महाभाग ने उन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया। आज द्वारकापुरी में द्वारकाधीश का दर्शन हो रहा है। मूर्ति भंजकों के शासन काल में द्वारकाधीश का दर्शन दृष्टिगोचर नहीं था। भगवान शंकराचार्य ने अपने चिन्मय कर कमलों से उन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया। आज ब्रह्मा जी का दर्शन हो रहा है, कहाँ? पुष्कर में। मूर्ति भंजकों के शासन काल में ब्रह्मा जी का दर्शन पुष्कर में सुलभ नहीं था। आज शंकराचार्य महाभाग ने अपने चिन्मय कर्मों से पुनः ब्रह्मा जी को प्रतिष्ठित किया। दारू ब्रह्म से जगन्नाथ आदि, जब आषाढ़ अधिक मास होता है, कलेवर परिवर्तन होता है, लेकिन जो ब्रह्म नाभि मंडल में तत्व रखा जाता है, जिसके कारण वो विग्रह पूजित होता है, भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रदत्त है, वो दिव्य। पंडे पुजारी भी आँख पे पट्टी डाल करके ही उसको लेते हैं, नए विग्रह में आधान करते हैं। यह प्रथा आज श्री जगन्नाथ आदि का दर्शन हो रहा है, हजारों पंडों का योगक्षेम वाहन हो रहा है, वो भगवान शंकराचार्य के देन। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ। एक संत महात्मा अरबों व्यक्तियों के जीविका का मार्ग प्रशस्त कर जाते हैं या नहीं? ये बाबा लोग, आपके घर में हम भिक्षा मांग के भले ही पावें, लेकिन एक एक संत महात्मा अरबों व्यक्तियों की जीविका का मार्ग प्रशस्त कर जाते हैं या नहीं? जिन जिन मूर्तियों की प्रतिष्ठा की महापुरुषों ने, उन मूर्तियों के माध्यम से करोड़ों व्यक्तियों का योगक्षेम वर्षों से चल रहा है या नहीं? दर्शक दर्शन पाते हैं, कुछ न कुछ भेंट करते हैं। एक एक महापुरुष समाज से क्या लेंगे? वो तो हजारों लाखों व्यक्तियों के भरण पोषण का मार्ग भी प्रशस्त कर जाते हैं। तो हमने एक संकेत किया, यहाँ विषय ये चल रहा था कि महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्त में बचा। यहाँ पर अव्यक्त को ही प्रकृति कहते हैं, उसी का नाम ब्रह्म शक्ति है। सांख्यों के यहाँ प्रकृति मानो कुमारी कन्या के समान है, हमारे यहाँ विवाहिता बहू रानी के समान है। परमात्मा की शक्ति का नाम ही प्रकृति है, ब्रह्म शक्ति रेवक प्रकृति ही। तो प्रकृति ही मूल क्षेत्र है। यह जो ज्ञान हो जाएगा तो क्षेत्रज्ञ का पर्यवसान पुरुष में हो जाएगा, इसी का नाम एक जीववाद। क्षेत्र का पर्यवसान हो गया मूल क्षेत्र में, प्रकृति में क्षेत्रज्ञों का, क्योंकि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत, 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्य, एक वचन, सर्व क्षेत्रेषु भारत। एक शरीर की दृष्टि से जिसको क्षेत्र कहा गया, सर्व शरीरों की दृष्टि से उसी को क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का नायक। एक शरीर की दृष्टि से जिसको क्षेत्रज्ञ कहा गया, क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ाते बढ़ाते ले गया अष्टधा प्रकृति तक। अष्टधा प्रकृति में मूलक प्रकृति को जब क्षेत्र कहा तो क्षेत्रज्ञ हो गया पुरुष। वो पुरुष क्या हुआ? उपद्रष्टा अनुमंता च, त्वम पद लक्ष्यार्थ त्वम पद वाच्यार्थ की दृष्टि से उपद्रष्टा अनुमंता च, भर्ता भोक्ता, भर्ता भोक्ता महेश्वर,
उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर तत्पद लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ महेश्वर तत्पद लक्ष्यार्थ दोनों का एकत्व कर दिया। महावाक्य का नाम लेकर भी न लेकर भी महावाक्य का अर्थ है उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः परमात्मेति परमात्मा ही प्रत्यगात्मा के रूप में उल्लसित है। जैसे कि घटाकाश का व्यापक रूप महाकाश है और घटगत महाकाश का नाम घटाकाश। इतना मैंने दार्शनिक ढंग से कुछ कहा। हरि अनंत हरि कथा अनंता। आगे हिंदू द्वीप भारत हिंदू द्वीप एशिया हिंदू द्वीप क्या ध्यान रखिए सबके पूर्वजों का नाम या सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। इस तथ्य को कोई क्या झुंझला सकता है क्या? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? निंदा नहीं करता, वस्तुस्थिति पर ध्यान दीजिए। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलिए, अपने पूर्वजों पर ध्यान दीजिए। उनको काफिर कहेंगे क्या? अब काफिर कहने वालों की बोलती बंद क्यों हो गई? आप काफिर कहते हो हिंदू को तो अपने पूर्वजों को गाली देते हो या नहीं? अरे सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। मोहम्मद साहब के पूर्वज का नाम कौन? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? हिंदुओं को काफिर कहना अपने पूर्वजों को लांछित करना है। इसलिए सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। वे प्रशंसा के पात्र हैं जो अपना धर्म को छोड़े बिना अपने आप को डंक के चोट से आज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू के रूप में ख्यापित करते हैं। वो प्रशंसा के बात हैं जो अगल बगल हो गए इधर उधर। क्यों हो गए जी? सनकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च सनकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च आचार विचार में शिथिलता के कारण कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, कोई उधर लुढ़का, कोई उधर लुढ़का। लेकिन अब अनुसंधान हो रहा है, चल पड़ी ना हवा। नाम नहीं लूँगा, अकबर आदि संकेत कर दिया। छोड़ छोड़ के आ रहे न, कहाँ आ रहे? तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियम। हमारे तथ्य को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुम्फित किया। तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियम। बुद्धि का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है तथ्य का, सत्य का पक्षधर होना। सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। इसलिए सब लुढ़कते पुरखते, सब मन छोटे नहीं। एक विचित्र बात है, अभी तो अपने अपने क्षेत्र के नायक लोग हिंदू हो रहे हैं। सामान्य व्यक्ति हो जाए तो हो जाए, जिनके धनमान की कमी नहीं, अपने अपने क्षेत्र के नायक लोग सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म को स्वीकार कर रहे। नान्या पंथा विद्यते अनाया। सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। इसलिए सब धीरे धीरे जितने नायक हैं ये पलायन करेंगे उधर से। रणछोड़ बन गए थे ना, सब उधर से पलायन करेंगे। रणछोड़ बनना ठीक है ना। अरे मथुरा का राज्य कृष्ण भगवान के हाथ से थोड़े गया, द्वारका भी पूरी भी आ गई। रणछोड़ बनो तो ऐसा बनो कुछ ले लो। मथुरा का राज्य थोड़े भगवान श्री कृष्ण से चला गया जी। द्वारकापुरी और ले ली। हम द्वारका की ओर जा रहे, लेने नहीं जा रहे। किसी को डर ना हो, हम पुरी का ही शंकराचार्य हूँ, द्वारका के नहीं। जा रहे हैं, गर्मी तो है, सरगर्मी सब जगह है। अभी उत्तराखंड भी गए थे, श्रृंगेरी की ओर भी जाते हैं। हमने क्या संकेत किया? हमने संकेत किया कि दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने की विधा अन्यत्र नहीं है। अब गीता की बात हमने कही और भी कह दें दो चार बात। कल बोले थे क्या? कल हमने क्या कहा था? अर्जुन का पक्ष पहले अध्याय में विवेकी का दायित्व अधिक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बिल्कुल सत्य है जी, विवेकी का दायित्व अधिक होता है, लेकिन आगे ये भी समझो कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। सावधान चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। हम विवेकी हैं, भारत के व्यक्ति विवेकी हैं, लेकिन विवेकी का दायित्व अधिक होता है। इतना ही नहीं, गीता का संदेश है कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। अगर हमको युद्ध के मुहाने पर खड़े देखना चाहते हैं तो वहाँ भी हम लड़ेंगे। कोई चीन चाहे कि हम भारत की सीमा का अतिक्रमण कर दें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम विवेकी हैं, किसी पर आक्रमण नहीं करते। लेकिन हम पर कोई आक्रमण करता है तो हम सहते भी नहीं। कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता।
भगवान ने कहा अर्जुन, इस दुर्योधन ने तुमको उस कगार पर खड़ा कर दिया है जहाँ क्षात्र धर्म तुमको ललकारता है। अपनी माँ के दूध को कलंकित मत करो, क्षत्रियोचित ओज का परिचय दो और युद्ध में जूझ पड़ो। तो हमने कहा युद्ध तो अपरिहार्य है, तुम निमित्त भी हो और क्षात्र धर्म भी ललकारता है। अब युद्ध करने की विधा, भूराज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध करना चाहते हो, निष्कंटक भूराज्य की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग राज्य की प्राप्ति करने के लिए युद्ध करो, अथवा क्या करो, कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक समत्व बुद्धि पूर्वक भगवदर्श कर्मानुष्ठान, पूरी गीता को अगर एक वाक्य में कर्मयोग की दृष्टि से गुम्फित करें तो क्या होगा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्विता आदि वचन जो गीता में है, कर्मयोग से संबद्ध सभी वचनों को सामने रखकर गुणोपसंहार न्याय से अगर एक वाक्य में गीता के कर्मयोग को गुम्फित करना हो तो क्या करेंगे? कर्माशक्ति, कर्म के प्रति आसक्ति, कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर, निर्मूल तो तत्व ही कर सकते, शिथिल कर, कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर, प्रमाद पूर्वक नहीं धृत्युत्साह पूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मा भगवदर्थ समत्व भाव न सहित स्वकर्मानुष्ठान का नाम गीतोक्त कर्मयोग है। गीता में कर्मयोग पर जितने वचन हैं सबका सारांश एक वाक्य में कर्माशक्ति, कर्म के प्रति भी आसक्ति होती है। पुरानी दादी जी ये सब, नहीं तो बहू बहुत चतुर हैं। पुरानी दादी क्या करती थी, नई बहुएं बहुत चतुर होती हैं, और सासू जी को भोजनालय भेज देती, भोजन बनाओ, आपका काम यही रह गया। पुरानी जो सासू जी थी वो कहती थी आज मैं भोजन बनाऊंगी, नहीं नहीं माता जी सासू जी एकादशी का व्रत है, जब तक कीजिए जब आपको अन्न भी नहीं लेना है फलाहार भी नहीं, मैं नहीं भोजन बनाऊंगी तो स्वाद कैसे आएगा? लो भोजन तो नहीं चाहिए ना, कर्म के प्रति आसक्ति हो गई ना। जब तक मैं भोजन नहीं बनाऊंगी तब तक स्वाद कैसे आएगा? भले ही मैं निर्जल व्रत रखूं, ये कर्म के प्रति आसक्ति। कर्माशक्ति भी होती है, फल नहीं चाहिए लेकिन कर्म किए बिना नहीं रहूँगा। हाँ, गीता में आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ तस्यैव श्रमः कारण मुच्यते। गीता के 6ठे अध्याय का 4-5वां श्लोक, 3, 4, 5वां पढ़िए। आरुक्ष जो कर्म करते हैं, क्यों करते हैं? कामना और कर्म के वेग को शिथिल करने के लिए। आरुक्ष कार्तिक जो कर्म होता है, कामना और कर्म के वेग को शिथिल कर धीरे धीरे अंतःकरण में इतना बल और वेग हो कि कर्म का आलंबन लिए बिना भगवान में मन समाहित हो सके। कामना और कर्म के वेग को शिथिल करने के लिए 3-4 मिनट और योग करते हैं। पहले देखा है, या जो आधुनिक यान पायलट यान चलाता है, पायलट को देखा होगा, यान क्या करते हैं वो? उस समय अपने यान को, हेलीकॉप्टर को या हवाई जहाज को पृथ्वी पर चलाते हैं। तो विक्षिप्त तो नहीं है, पागल तो नहीं है। सामान्य जो हेलीकॉप्टर होता है, यान होता है, उस समय पृथ्वी पर चलाया जाता है, तब पृथ्वी को छोड़ने के अनुकूल वेग और बल उसमें प्राप्त होता है। नभो मंडल से यात्रा करने पर, नभो मार्ग से यात्रा करने पर भी, जैसे हेलीकॉप्टर को, हवाई जहाज को जो चालक कप्तान पायलट होता है, उस समय यान में बल और वेग का आधान इसलिए भूतल पर चलाता है। इसी प्रकार कर्म के त्याग का प्रशस्त बल और वेग जीवन में अर्जित हो, इसलिए आरुक्ष कर्म करते हैं। सामान्य व्यक्ति कामना और कर्म के वेग को और बढ़ाने के लिए कर्म करते हैं। आरुक्ष जो कर्म करता है, कामना और कर्म के वेग को शिथिल करके, ताकि नभो मंडल में जैसे यान उड़ सके हमारा मन, बिना कामना और कर्म का आलम्बन लेकर ब्रह्म स्वरूप में संलग्न हो सके, इसलिए कर्म करते हैं। तो गीता के विषाद की बात मैं कह रहा था, गीता का विषाद गर्हित है क्या? जो विषाद भूराज्य, निष्कंटक भूराज्य का प्रलोभन प्राप्त होने पर भी न टूटे,
परलोक का प्रलोभन प्राप्त होने पर भी न टूटे, अपकीर्ति का भय दिखाने पर भी न टूटे। जो विषाद दुर्लभ विज्ञान को लेकर ही शांत हो, वो विषाद वस्तुतः विराग है। अर्जुन का विषाद क्या है? विराग। उस विषाद में इतना गांधीर्य है। नहीं तो कोई रूठ जाते हैं, अनशन करते हैं, उनको 5 लाख दे दो, उनकी बात मान लो, उनका अनशन समाप्त। घर में बच्चे रूठ जाते, खिलौना दे दो, मिठाई दे दो। आप लोग नहीं, पहले बहुएं रूठ जाती थी, उनको साड़ी ला के दे दो, बस उनका विषाद समाप्त। एक साड़ी पर, एक मिठाई पर, एक खिलौना पर ही जो विषाद टूट जाए वो विषाद योग कहलाएगा क्या? वही विषाद योग है। जो वो विषाद क्या है? विराग है। निष्कंटक भू राज्य का प्रलोभन प्राप्त होने पर, सम्मुख भू राज्य होने पर भी जो न टूटे, परलोक का लोभ प्राप्त होने पर या परलोक से च्युति का भय प्राप्त होने पर भी न टूटे, दुर्लभ ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने की भावना से ही जो विषाद टूटे, वो उसका नाम विराग है। अर्जुन का विषाद इतना गंभीर है, दुर्लभ ज्ञान विज्ञान को लेकर ही वो टूटा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत बढ़िया। मैंने कहा सन 76 से यहाँ आता हूँ, बहुत अच्छा है। आज गीता जयंती है, एकादशी है, बहुत बढ़िया। भावुक लोग, विचारक भी आते हैं, आते रहें, संत महात्माओं का दर्शन करते रहें। यहाँ के समिति वाले संत महात्माओं के प्रति, कथावाचकों के प्रति आस्थान्वित होकर उन्हें बुलाते भी हैं। ऐसा न समझें कि दक्षिणा के लोभी लोग आ गए, इनको हम क्या गिने। होता यही है अन्य जगह। दक्षिणा के ऊपर आप सचमुच में संत महात्मा को कोई नहीं बुला सकता, समझ गए? आस्था के बल पर बुलाइए। आपकी दक्षिणा के बल पर कोई आ जाएंगे तो संतों पर आप शासन करने लग जाएंगे। ट्रस्टी ऐसे होना चाहिए जो नतमस्तक हो। दक्षिणा के बल पर संत महात्मा आते, ये नहीं, अनुग्रह करके आते। और यह पवित्र जो धारा चल रही है, इस धारा में अपनी स्वस्थ भूमिका प्रस्तुत करने के लिए आते हैं। अब श्री रामस्नेही संप्रदायाचार्य महाभाग अध्यक्षीय भाषण, समापन भाषण, सभापति का भाषण सुनिए। नारायण, हर हर महादेव।